बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं इनको गौर से देखिए। इस वक्त काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है काबुल में, और वहां पर आग लग गई है। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया है। और सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दिया ड्रोन से, किसी और चीज़ से। यह आग इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक हुई कि उसने दीगर एरियाज को भी लपेट में लेना शुरू कर दिया। फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद आते हैं और उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान के स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर आग नहीं लगी, ये बेसिकली यहाँ पर ऑयल टैंकर तबाह हुआ है पेट्रोल स्टेशन के करीब। बाद में उसकी तफसीलात सामने है कि ये सब कुछ हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें, इस बारे में अभी कंफर्म नहीं पता कि आया किसकी स्टेटमेंट ठीक है, क्या सूरत हाल है। लेकिन आप अगर सूरत हाल का जायजा लेंगे तो कंधार में भी सूरत हाल है। इस वक्त शदीद बमबारी हो रही है और इस वक्त वो पाकिस्तान की जगह पर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान उनकी जगह पर अटैक कर रहा है और चौकियों को उड़ाया जा रहा है। हमने उनकी बहुत सारी चौकियां उड़ा दी हैं। अब उन्होंने मनाजिर जारी किए हैं ड्रोन से, उन्होंने कहा जी हमने देखे पाकिस्तान की चौकियां उड़ाई हैं। यानी दोनों साइड से इस वक्त जवाब दिया जा रहा है। अब आप ये देखें कि जंग इतनी खतरनाक हो गई है कि ईरान ने इस वक्त अपनी फौज को मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया है और बॉर्डर पर उन्होंने डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अब आप ये सोचें कि जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है तो ईरान इसमें क्यों अलर्ट हो गया है? क्योंकि उनको पता है और उन्होंने रिसेंटली ये बात कही थी, बल्कि कल उन्होंने बात कही थी कि आप ये दोनों जंग बंद कर दें। उन्होंने कहा आपको पता भी नहीं चलेगा ये जंग किस वक्त आपके रीजन में फैल जाएगी और आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है आपके बॉर्डर से निकलकर जंग कहां तक चली जाएगी। तो ईरान को इस वक्त अंदाजा है कि जंग उनके दरवाजे तक इस वक्त पहुंच चुकी है। सो लिहाजा ये जंग किसी भी वक्त अटैक की सूरत में कहीं पर भी जा सकती है। लिहाजा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, उनकी फौजें अलर्ट है। और देखिए हुआ क्या है कि कल सबसे पहले पता ये चला कि अमेरिकन ड्रोन्स जो थे वो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब आ गए। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है जो सेंट्रल एशियन कंट्री से अमेरिका का फौजी अड्डा वहाँ से ड्रोन आए और वो आकर अटैक कर दे यहाँ पर अफगानिस्तान में, क्योंकि अमेरिका तो फ़ायदा उठाना चाहता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और वो पॉसिबिलिटी अगर वहाँ अटैक करे तो ईरान पर भी कुछ करे। तो ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को ऑन रखा है कि अगर ड्रोन हमारी स्पेस में आ जाए या पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग यहाँ तक आ गई तो ये पूरे रीजन में फैल जाएगी और ये रिजीम चेंज और ये फिर कुछ सलामत नहीं रहेगा। लिहाजा बेहतर ये है कि उन्होंने अपने आप को हाई अलर्ट किया है और इस वक्त पूरी तरह तैयार है। देखिए जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो अफगानिस्तान की जानिब से जो सोवियत यूनियन के दौर के उनके पास यानी हमला करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और पहली दफ़ा हमने देखा है कि वो सीधा पाकिस्तान पर अटैक उन्होंने करना शुरू कर दिया है। देखिए पाकिस्तान ने पूरी तरह इनको तबाह कर रहे हैं, हम उन पर हिट कर रहे हैं, वो हमें हिट कर रहे हैं। ये जंग असल में यहाँ तक रुकने नहीं वाली। अब आप ये सोचें कि इस वक्त ये मनाजिर उन्होंने जारी किए हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि देखो हमने बॉर्डर की साइड से क्या तबाही की, क्या मामला किया। अब इसमें मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं, उसको कंफर्म करना, उनको देखना, यानी हर लिहाज में चीज़ें इस वक्त टफ से टफ होती जा रही हैं। अब अफ़गानिस्तान ने किया क्या है, सोवियत यूनियन के दौर के जो डिफेंस सिस्टम थे या उनके पास जो चीज़ें थी या अमेरिका से छीना हुआ जो उन्होंने असला है वो टोटली पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वो हर लिहाज से पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। कंधार में इस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है और पाकिस्तान ने उनके ठिकानों पर बमबारी की है। ये जंग इतनी खतरनाक हो गई है कि अब शायद ये ना तो सऊदी अरब रुकवा सकता है, ना ये चाइना रुकवा सकता है, ना कतर रुकवा सकता है और ना ही कोई और मुल्क रुकवा सकता है। यूनाइटेड नेशन तो कह रहा है ना कि दोनों जंग रोकें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जंग अब कोई नहीं रोक सकता। जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं ये जंग अब शायद रुकती हुई नजर ना आए और ये हो सकता है गुरीला वारफेयर में बदल जाए और ये लॉन्ग टर्म इस जंग के असरात अब आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी सूरत हाल देखने वाली है कि अमेरिका का स्टैंड क्या था। देखिए अमेरिका ने रिसेंटली कहा था कि हमने बगराम एयरबेस लेनी है। क्या वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से वो भी आकर अफगानिस्तान में अटैक करते हैं या नहीं? अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने इस वक्त भरपूर अंदाज में अटैक किया है। अब हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि काबुल की सूरत हाल वहाँ पर वाकई ऐसा हुआ है, अटैक हुआ है, जो भी सूरत हाल है
इंडिया इस वक्त जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और वो वहाँ पर यानी पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो हमने जवाब देना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हम पर अटैक करें, हम चुप करके बैठ जाए। हम जब अटैक करते हैं तो वो भी जाहिर सी बात है चुप नहीं बैठने वाले। यहाँ एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि इंडिया सोशल मीडिया के ऊपर, आपको पता है अच्छा खासा वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उन्होंने किया क्या है कि वो इनको बैक कर रहे हैं, पूरी तरह बैक कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल सतह पर सारे देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग है, आपको पता है कि जिसके बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ उनकी फौजी अलर्ट है। चाइना भी इस वक्त अलर्ट बैठा हुआ है। इस वक्त आप देखिए ईरान अलर्ट है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज अलर्ट है, सारे इस वक्त अलर्ट हो चुके हुए हैं कि ये जंग, क्योंकि अफगानिस्तान में जो जंग होती है उसका रीजन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बात आप ज़हन में रखिए, वो लाजमी असर पड़ना है और ये हर सूरत असर पड़ेगा। अब अगला मरहला यहाँ पर क्या आ रहा है, पाकिस्तान की जानिब से जो स्ट्राइक हो रहे हैं, चौकियाँ उड़ाई जा रही हैं, हम उनके शहरों में डीप इनसाइड तक चले गए। यानी जाहिर सी बात है जब आगे बहुत तगड़े इक्विपमेंट्स होते हैं तो आप ये काम करते हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपने जंगजुओं को जहाँ जहाँ एक तो इलाके खाली करवाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर के करीब और दीगर एरियाज़ में, वो एरियाज़ उन्होंने तमाम लोगों को कहा है कि आप फौरी तौर पर खाली करना शुरू कर दें। तो जब एरियाज़ खाली हो रहे हैं और उसमें एक अजीब सूरत हाल सामने देखने को मिली है कि अफगानिस्तान में ड्रोन उड़ना शुरू हो गए हैं उनके। यानी हमने पहले कभी भी नहीं देखा था कि अफगानिस्तान में ड्रोन्स उड़ेंगे, और ड्रोन्स उड़ना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त ड्रोन्स उड़े हैं और वो वहाँ से ड्रोन्स उड़कर वो कहते हैं हमने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करना है। ये पहली सूरत हाल है। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए लॉन्च की हैं। हमारा आगे से जवाब इस वक्त तैयार है। अपने एरियाज़ को मुकम्मल तौर पर खाली उन्होंने करवाना शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में भी इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है। पाकिस्तान की साइड पर, बॉर्डर की साइड पर या दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ आपको नजर आएगा हॉस्पिटल बिल्कुल हाई अलर्ट है। इसमें एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा होने वाली है जो हो सकता है हमें आने वाले दिनों में नजर आए। देखिए आपको पता है कि टीटीपी ने पाकिस्तान पर कितने खुदकुश हमले किए हैं और ये अपनी पहले भी माजी के अंदर होते रहे हैं। अब सिनेरियो क्या है कि टीटीपी को हमने काफ़ी हद तक दबाया, इंगेज किया, वो हमले आज भी करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इस जंग में अफगानिस्तान के साथ टीटीपी जो शामिल हो रही है, ओबियसली उस वक्त वो तो इनको सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के अंदर मजीद दहशतगर्दी के लिए एक राह हमवार करते और वो शुरू हो जाए। और वो सारी सूरत हाल देख रहे हैं क्योंकि हमने उनको कहा है कि हमने टीटीपी को तो ठिकाने लगाना ही है। जो उनको पनाह दे रहे हैं अफगान तालिबान के लोग और ये वो, उनको भी जाहिर सी बात है निशाना बनना पड़ेगा जो उनको इस वक्त संभाल कर बैठे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो वही रविश अपनी इख्तियार कर ले पाकिस्तान के अंदर, और जो वो उनका हमेशा से एक मोटो रहा है कि हमने पाकिस्तान में ये काम करना है, वो काम करना है। अब बस हमें बातचीत वाले जो दरवाजे हैं वो हो गए हैं बंद। बातचीत वाला मामला हो गया है बंद। और इतनी तलखियां अफगानिस्तान के साथ शायद अशरफ गनी के दौर में भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर ले, लड़ाई झगड़े चीजें होती रहती थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाकायदा ये एक जंग की सूरत इख्तियार कर लो। और अभी तो आप ये देखिए जो हालात नजर आ रहे हैं वो दूर दूर तक इस जंग की सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान में जब से अमेरिकन गए हैं उसके बाद से इस तरह के हमले वहां पर नहीं हुए, इक्का दुक्का कोई हमला हुआ है। ये भरपूर फुल फ्लेज वॉर आप समझ ले तकरीबन 5 साल के बाद अब देखने को मिल रही है और ये जंग बड़ी खतरनाक हद तक जा रही। अब वो ये चाह रहे हैं कि हम इस जंग को अपनी हदूद से निकाल कर किसी तरह पाकिस्तान की हदूद में दाखिल करें, और पाकिस्तान की हदूद में वो दाखिल करने का उनका प्लान ये है कि हम किसी तरह यहाँ पर इस हदूद को आगे लेकर जाएं और इस हदूद को जो बाउंड्री हमने लगाई हुई है, यानी जो एक बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, और वो कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते, वो इसको एक्सपैंड करना चाहते और चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो और वहाँ पर जाकर इलाके कैप्चर करें। ये अब उनका प्लान है। उसमें टीटीपी जाहिर सी बात है उनके साथ है। देखिए अगर ये पहले दिन से बातचीत से मसला हल हो जाता तो शायद कुछ ना कुछ फ़ायदा होता, तो बातचीत का तो टाइम गुजर चुका है। अब तो ईरान की भी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, सेंट्रल एशियन फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, रशिया, चाइना, सऊदी अरब, कतर, दीगर ममालिक सब ने, इवन कि अब यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, लेकिन शायद वो तहम्मुल वाला मामला अब गुजर चुका हुआ है। तो अब ये लड़ाई है, ये लड़ाई किस अंजाम तक जाती है, इसमें देखना ये है कि पाकिस्तान किस हद तक काबू पा सकता है, क्योंकि हमें 2-3 खतरे बहुत ज़्यादा हैं। एक इंडिया से तो है, एक टीटीपी के अंदर से हमला और इन चीज़ों का खतरा, और दूसरा हमें जो सबसे बड़ा खतरा है
कि दूसरा फ्रंट यहाँ पर अफगानिस्तान से अगर कंटिन्यूस ये लड़ाई रहती है तो फिर यहाँ पर इंडिया वाला फ्रंट भी हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत का बायस बनेगा। और इस सूरत हाल को हमने कैसे टैकल करना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चीज़ें अगर काम डाउन हो जाएं तो ये जंग में बहुत सारे जो लोग हैं वो ना मारे जाएं। लेकिन जिस तरह अफगान तालिबान अब नए डिफेंस सिस्टम, नई चीज़ें, ड्रोन्स और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता नहीं है ये जंग इतनी आसानी के साथ बंद होगी और वो यहाँ पर रुकेंगे ना, वो इस दफ़ा किसी कंट्री की बात सुनेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।